मेरठ के मास्टर थे, जबकि मेरठ उनके। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं दस्तूरा गांव में और चुनावी माहौल चल रहा है। दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है 26 अप्रैल को। तो अब हम लोगों से जो यहाँ पे विचार लेते हैं कि लोगों का क्या मत है। तो सर बताइए, आप जो इसमें जो है 26 तारीख में अप्रैल में चुनाव आ रहे हैं, तो आप जो किसको देखना चाहोगे, कहाँ पे आपका जो विचार है? आज सभी लोग मेरे आवास में अलग अलग गांव से आए हैं, अपने किसानी काम को छोड़ करके आए हैं और उनके मन में ये है कि भाई एक संविधान, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा मतदान करना। सभी को पहले तो सबको मतदान करना चाहिए, भारी रूप से मतदान करें। हमें सब लोगों को मतदान करने के पक्ष में प्रचार करना है। और इसके बाद में मैं भी देख रहा है क्या क्यों कि हमें संवैधानिक मूल्य बचे रहे देश के, संवैधानिक मूल्य बचे रहे देश के, सभी लोगों को न्याय सुरक्षा समानता मिले। और हम इस विषय में हमारा जो ज्यादातर लोगों का बैठक में संशोधन में विभिन्न गांवों के यहाँ आए हुए हैं, तो भाई इंडिया गठबंधन ही ऐसा है जो आज संविधान बचाने की तरफ अग्रसर होता दिखता है। कहीं कमजोर भी हो सकता है, कहीं मजबूत हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर यानी भारतीय परिदृश्य से अगर उसको किया जाए तो इंडिया गठबंधन की हम सपोर्ट में है। और हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र नागर। सर आप बताइए, आपका विचार क्या है? ये वोट के लिए सुरक्षित है आदमी और संविधान के पक्ष में तो रहना ही चाहिए, संविधान के पक्ष में रहना चाहिए और वोट के लिए सुरक्षित है। अपनी वोट कोई कहीं भी दे सकता है। तो हमारे साथ में सर आप बताइए कि आपका जो क्या विचार है, वोट लोगों को कहाँ पे देनी चाहिए? मेरा विचार, जो आज मीटिंग हुई है उसके, क्योंकि चुनावी माहौल है और आज की परिस्थिति को देखते हुए संविधान भी खतरा में है और देश भी खतरा में है। जिन लोगों को इस भारत से प्यार है, इस देश को प्यार है, वे वर्तमान सरकार को हरा करके ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को चुनाव में मैदान में लाएं। इस तरह से जो का उनका जो हमारे नेता बने वो ऐसे बने जो संविधान और देश को बचा सके। और ये जो देश टूटने के कगार पर ये पहुंचा रहे हैं, ये जो है किसी भी तरह से देश से भगने की नहीं। सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। देखो राम मंदिर सरकार ने बनवाया और ना जो देखो कोटा दे रही है लोगों के लिए, तो सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। साहब मेरे विचार से ना राम मंदिर से पेट की पूर्ति हो रही है और ना ही कुछ हो रहा है। देश का जो सार्वजनिक ढांचा है वो सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। सबको विदेशी कंपनी और देसी कंपनियों के हवाले कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र सब टूट गया है। जब सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रह गया? ये तो सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र को बिल्कुल गुलामियत की ओर ले जा रहे हैं और इनका उद्देश्य भी यही है। कहाँ पे संविधान सुरक्षित दिख रहा आपको? गठबंधन को देनी चाहिए इन्हें वोट। अगर क्यों कि जो इनके साथ में आ जाए, भगवा वस्त्रधारी इनके, वही लोग बहुत अच्छे हैं। और जो अगर जो लोग इनका विपरीत बोल जाए उन्हें जेल में भेज दें। सीधी सी बात। ये कैसे कह सकते हो गठबंधन ही जो संविधान को बचाएगा या खत्म करने वाली कौन सी पार्टी? इस समय जो उनका मैनिफेस्टो है वो इस बात का गारंटी दे रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। वर्तमान सरकार से ज्यादा अच्छे ये गठबंधन रहेगा। क्यों कि इसे अपना आगे का भी देखना है। सर आप बताइए, आप बताओ कि आपको जो कैसा उचित लगता। वोट तो सभी को करनी चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि 5 साल में ये जो है शुभ अवसर मिलता है और सरकार बदलती रहनी चाहिए। और जो संविधान हित में सरकार काम करेगी उसी को केंद्र में भेजना चाहिए। और रही बात जो 5 किलो राशन जो वर्तमान सरकार दे रही है वो तो हमको कमजोर कर रही है। हो सकता है कि 80 करोड़ है गरीब, फिर आगे हो सकता है 90-100 करोड़ हो सकता है। तो
रेवड़ी बढ़ रही है और रेवड़ी से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और विकास भी तो चाहिए साथ में। बस मैं तो इतना ही बहुत कहूंगा। बहुत सर, आप बताइए कि जो है वोट लोगों को, सभी को वैसे वोट करनी चाहिए, लेकिन अपनी वोट जो भी जहाँ दे सोच समझ के देना चाहिए, आगे आने वाले समय को देखते हुए। देखिए, वोट करने का सभी को अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और वोट जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करनी हो, हर इलेक्शन में वोट करे। रही बात पार्टियों की, पिछले 10 सालों से हम केंद्र सरकार को देख रहे हैं, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश सरकार भी चल रही है, लेकिन इनके आए दिन मंत्री, इनके एमएलए 400 पार, कोई सपूका छोड़ता है कि इस बार संविधान बदल देंगे, कि संविधान बदलना चाहिए। तो ये इस तरीके की जो ये बीजेपी सरकार है, ये लोगों को भ्रमित करती है। समाज हित में, जनहित में इनका कोई कार्य नहीं रहा। ध्रुवीकरण की राजनीति, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है। हम अभी आज गांव दस्तूरा में हैं। मेरा नाम केपी सिंह राजौरा है। मैं गांव नार मोहम्मदपुर से हूं। हमने अपनी सामूहिक सभी समाज के लोगों से बातचीत की। हमने अपनी गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा है, उस पे हमने सभी ने निर्णय लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के वोट सपोर्ट में वोट करें। हमारा ये मानना है। ठीक ठीक। तो और हमारे साथ में जो साथी हैं, तो सर आप बताइए कि आप जो है बोलो बोलो ना, इन लोगों को क्यों नहीं बताओ, तुम क्यों नहीं बोल रहे? चलो इधर हैं, ये बोलेंगे, इनसे जो विचार लेते हैं। सर बताइए आप। जो आज के वोट का सवाल जहाँ तक है, वोट तो सबको करना चाहिए, अधिक से अधिक वोट डालना, क्योंकि ये हमारा 5 साल में एक तरह से त्योहार आता है, इसलिए वोट हम पर्व है राजनीतिक, इसलिए अधिक से अधिक वोट होना चाहिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, किसान तबाह है, मजदूर तबाह है, नौजवान तबाह है, छात्र तबाह है, और जहाँ तक 5 किलो राशन का सवाल है, इन्होंने वादा हमसे किया था कि हम 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम ये था इनका मैनिफेस्टो में। लेकिन आज हम कहाँ खड़े कर दिए? राम मंदिर पर लाकर कर तमाम नौजवान भगवा बस पहरा करके राम मंदिर पर खड़ा कर दिया है। रोजाना दंगम दंगा है, हिंदू मुस्लिम तमाम खेतों को गाय चुग रही है। तो सर बताइए, आप जो चुनाव आ रहा है आगे। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल BN Live 85 को धन्यवाद। आप जिन जिन तक आवाज पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम शेर सिंह एडवोकेट बौद्ध। जो वोट का अधिकार है, निजी तौर पे सबका अपना अधिकार है और इसका इस्तेमाल जरूर करें। और अपने अगर वोट का सही इस्तेमाल किया तो आप अपने संविधान के साथ साथ अपने देश को बचा लेंगे और अपना फैमिली, अपने परिवार को, अपने गांव मोहल्ले को, सबको बचा सकते हैं। कानून व्यवस्था आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बचा सकते हैं। और किसी के बहकावे बनाए जाति, धर्म और क्षेत्र, भाषा, इस आधार पर बचें और देश हित में वोट करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए जी, आप भी बताओगे? मैं घोड़ी गांव बछेड़ा से हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। मैं सभी को नमन करता हूँ। मायावती को सही योगदान दें सभी लोग, कि राशन और भाषण से कोई काम नहीं चलता है। ये राशन और भाषण दिया जा रहा है, इससे नहीं है। अरे जब राशन खाओगे तो चले जाओगे, ऐसे नहीं है। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? कहीं तो जाएंगे, राशन खाते ही निकल लेते हैं। राशन से नहीं काम चलेगा। अरे उनको नौकरी भी तो दीजिए, नौकरी तो कोई दे नहीं रहा, खाली बेरोजगार डोल रहे हैं सब। बेरोजगार क्यों डोल रहे हैं? मोदी जी तुम्हारी तरफ से ही बोल रहे हैं, वो नहीं, किसी का वो नहीं है। मायावती ने ये क्षेत्र को चमकाया था और चमकाएगी, ये वादा है हमारा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखो, आपने यहाँ पे लोगों के विचार सुने। हमारा चैनल है BN Live 85। ये लोगों के अपने विचार हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।